ये एक कहानी है हमारे एक भक्त की, आज से 25 साल पहले से या 26 साल पहले की है। वो मैं सुबह-सुबह हमारे सुबह की मॉर्निंग मंदिर में जो ड्यूटी थोड़ा कर रहे थे, बहुत अर्ली मॉर्निंग 6 सवा 6 बजे। एक भक्त जो आते रहते थे हमारे यहाँ, थोड़े ज़्यादा एक्टिव, फिर भी वी न्यू हिम वेल। वो आए सुबह-सुबह, एक छोटा सा सूटकेस था उनका, ब्रीफ केस जो भी, और यहाँ पे बैंडेज थी और यहाँ पे खून था, यहाँ पे खून था। फिर मैंने कहा, ये भैया क्या हुआ है यार, आपको क्या हो गया ये? बोला नहीं, मैं तो एक एक्सीडेंट। अरे तो आप हॉस्पिटल नहीं गए? बोला पहले भगवान को मैं प्रणाम करने आया, फिर मैं बोला आओ चलो, मैंने कार निकाली, कर चलो जल्दी चलो, कोई बात नहीं। ज़्यादा थोड़ा यहाँ फूला हुआ था, ये भी था फूला ऐसा, लेकिन ठीक है। तो उसने, मैंने बोला हुआ क्या आपको? बोला प्रभु, मैं शाम की बस लिया था बैंगलोर से हैदराबाद की। बस में मैं चढ़ा, सेकंड रो की सीट थी, मैंने अपना लगा दिया और बैठ गया आराम से। बस चालू होने हो जाएगी 15 मिनट। 10 मिनट बाद दो पहलवान जैसे लोग चढ़े। उन्होंने अपनी सीट देखी, 2C जो उसकी सीट है। लगे भैया ये क्यों बैठा है? बोला मेरी सीट है भाई, टिकट दिखा। उसने दिखाया 2C। अरे हमारा 2C है। तो उसने देखा आपका टिकट दिखा, तो बोला देखिए आपका टिकट एजेंट ने इशू किया, मेरा कंपनी से है, एजेंट की मिस्टेक है। क्या होता था, ये डिजिटाइजेशन नहीं आया था, कंप्यूटराइजेशन, पहले सब मैनुअल होता था। तो अगर कोई एजेंट को बुक करना है तो कॉल करता था कंपनी, कौन सी सीट खाली, वो अलॉट करता था। उसमें कंफ्यूजन सुनने में कुछ हुआ होगा। कंप्यूटराइजेशन से गलतियां कम होती है। तो बोला आपका तो एजेंट ने दिया है आपकी, हमारे इन्होंने कहा उसको। बोलता है नहीं, मेरा नंबर लिखा है, यही सीट होना हम लोग को। तो बोला ये आपकी टिकट की प्रॉब्लम है। तो जो हेल्पर था बस का वो आया, बोला साहब ये देख रहे हैं ना, ये ज़्यादा अच्छे लोग नहीं है, आप अकेले हो, ये 2 लोग हैं और ये 10 को बुला भी सकते हैं, मैं जानता हूँ इस एरिया में, आप थोड़ा एडजस्ट कर लो साहब, एक रात की बात है, क्यों इनसे आप करते हो ये। तो उसने, तो मैंने कहा ऐसा कैसे? फिर सोचा ठीक है, अब मैं क्या, लड़ाई झगड़ा होगा तो ये मार पीट देंगे, चलो पीछे चला गया। पीछे भी कहाँ, लास्ट बट 1 रो में बैठ गया। अब बस चली तो कोई जगह है चिकबल्लापुर या ऐसा कुछ जगह में, एक लॉरी ने सामने से हेड ऑन आई। बस ने थोड़ा स्वर्व किया ऐसे और उसने पूरा स्मैश किया। जो पहले 3-4 रो थे उसमें पूरे सबकी चटनी बन गई, कोई नहीं बचा। ये जो पीछे वाले थे इनको थोड़ा इम्पैक्ट हुआ, उसमें उनको मार पड़ी, लेकिन जान बच गई। तो अब ये जो हमारे भक्त थे, ये पहले फिर वहां से लोगों ने निकाला उनको सबको, एम्बुलेंसेज आई, कुछ जो हॉस्पिटलाइज हुए उनको हॉस्पिटल ले गए, जो कम चोटें लगी थी उनका वहीं बैंडेजिंग थोड़ा बहुत कर दिया गया, फर्स्ट एड। और वहाँ से जो बसेज आ रहे, बहुत ट्रैफिक है, ये 2 बड़े सिटीज़ हैं साउथ इंडिया के, तो बहुत ट्रैफिक है। तो जो बसों में खाली थी वो चढ़ के आ गए, जिनको ज़्यादा चोटें नहीं लगी थी। तो ये भी एक बस पकड़ के अपना आ गए। तो पहले हॉस्पिटल नहीं गए, पहले भगवान को प्रणाम किया। तो उन्होंने बताया कि मैं जब घर से निकला, नरसिंह भगवान से प्रार्थना की, भगवान को प्रणाम किया कि मैं जा रहा हूँ। बस में भी बैठा, सीधा बैठते ही उग्रम वीरम महाविष्णु नरसिम्हा स्तुति जो है, नमस्ते नरसिम्हाया, वो किया मैंने। तो कोई कह सकता है ये सब कोइंसिडेंस होती है, नहीं। तो भक्त लोग जो हैं उनके लिए कोइंसिडेंस नहीं है। अगर हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, हम देख सकते हैं कैसे। तो आज उनका मरना निश्चित था, लेकिन कुछ भगवान की कृपा रही कि उनको ज़बरदस्ती पीछे बिठा दिया गया
और जान बच गई। तो इसलिए शास्त्र कहते पदम पदम यत विपदाम, हर स्टेप पर, कदम पर यहाँ पे खतरा है इस संसार में। इसलिए भगवान की, नरसिंह भगवान की स्पेशली जो नरसिम्हा स्तुति है, गूगल में है, कहीं भी कुछ जा रहे हैं बाहर, कुछ कर रहे हैं, हमें सुबह शाम नरसिंह भगवान की सुरक्षा जो है, उनका प्रोटेक्शन हमें लेना चाहिए।